अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 6 अपनी साइंस की बुक देखी, प्रोग्रेसिव साइंस। इसमें देखिए हम लोग अपना हाफली का जो सिलेबस था वो कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग को अपना PA2 स्टार्ट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले कंटेंट्स में यहाँ सभी लोग चेक करिए मेरे साथ। लेसन नंबर 9 तक हम लोग अपना हाफ ईयरली कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग को अपना PA2 स्टार्ट करना है। PA2 में जो चैप्टर्स हैं वो टिक कर लेते हैं। सबसे पहले लेसन नंबर 10 हैबिटेट ऑफ लिविंग थिंग्स, लेसन नंबर 11 मेजरमेंट और लेसन नंबर 12 लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। ये 3 चैप्टर्स हम लोग को अपने किसके लिए पढ़ने हैं? PA2 के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, लेसन नंबर 10 आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हैबिटेट ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन पेज नंबर 80। ये हम लोग का हो जाएगा पार्ट नंबर 9 तक हम लोगों ने अपना हाफ ईयरली कंप्लीट किया था। अब पार्ट नंबर 10 वहीं से हम नेक्स्ट पार्ट अपना कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 80 पर निकाल लिए सभी लोग लेसन नंबर 10। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए पेज नंबर 80 लेसन नंबर 10, लेसन नेम है हैबिटेट ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 10 शो करेंगे और यहाँ पर डेट, यहाँ पर हम हैबिटेट देखने जा रहे हैं लिविंग थिंग्स की, यानी कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो कैसी कैसी जगहों पर डिफरेंट टाइप्स के जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी जो हैबिटेट है वो भी क्या है? डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, यानी कि रहने का हैबिटेट यानी कि रहने का उनका तरीका। तो सबसे पहले लेसन का प्लान चेक कर लेते हैं एक बार। लेसन प्लान है हैबिटेट पढ़ेंगे हम, हैबिटेट किसे कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स पढ़ेंगे, यानी एक्वेटिक हैबिटेट्स और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन और एक्वेटिक एडेप्टेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी चीज़ें हमें ये 4 टॉपिक्स के बारे में चैप्टर में सिर्फ स्टडी करनी है। अच्छे से इन्हीं 4 टॉपिक्स को हम एक्सट्रीमली डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 80 पर यहाँ देखिए हैबिटेट गिवन है। सबसे पहले हैबिटेट पढ़ते हैं हम कि हैबिटेट क्या है। कह रहे लिविंग थिंग्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन लैंड, इन वाटर, इन एयर, इन द सॉइल, अंडर स्टोन्स एंड लॉक्स, इन द ग्रास, ऑन ट्रीज, इन आवर होम्स एंड ऑल्सो इनसाइड अस। कह रहे लिविंग थिंग्स जो हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो ज़मीन पर हो, पानी में हो, हवा में हो, मिट्टी में हो, या फिर ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड हो, या फिर हमारे घर में और हमारे घर के बाहर। These living things cannot live in isolation. There may be several types of plants, animals and microorganisms in a forest. The forest is their living area of habitat. कह रहे हैं कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, एक जंगल के अंदर। ठीक है, एक फॉरेस्ट के अंदर। कह रहे दी फॉरेस्ट इन देयर लिविंग एरिया और हैबिटेट। कह रहे हैं फॉरेस्ट जो है वो क्या है? लिविंग एरिया है, हैबिटेट है किनका? एनिमल्स का, प्लांट्स का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। कह रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, फॉर एग्जाम्पल ग्रासलैंड्स, डेजर्ट, फॉरेस्ट, स्वैप्स एंड पॉन्ड्स एटसेट्रा. Plants and animals tend to stay in one type of habitat because the conditions there are favorable and their chance of survival are greater. They are suited or adapted to living in that particular habitat. कह रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी प्लेस जो है वो देखते हैं कि उनके हिसाब से वो जो जगह है वो सूटेड है या फिर नहीं है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है, Next, we can therefore define a habitat as a place where the conditions are right for the existence of a living organism and where it is can survive, breed and flourish. कह रहे हैं इसलिए हम habitat को जो define करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो चीज़, वो habitat हम उसे कहते हैं एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स जो हैं वो उस जगह पर अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजर बसर कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है? उनकी हैबिटेट, सर्वाइव कर सकते हैं। पेज नंबर 80 कंप्लीट। नेक्स्ट पेज नंबर 81 पर आइए। कह रहे कंपोजिशन ऑफ हैबिट। अब कंपोजिशन पढ़ेंगे हम हैबिटेट के क्या क्या हैं। ऑल हैबिटेट्स आर मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, बायोटिक और एबायोटिक। कह रहे जितने भी हैबिटेट हैं वो 2 कंपोनेंट से बने हैं, बायोटिक से और एबायोटिक से। अब हम पढ़ेंगे कि बायोटिक क्या हैं और एबायोटिक क्या हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। कह रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में सभी लिविंग थिंग्स आ जाते हैं। इन दी हैबिटेट सच एज प्लांट्स हैं, जैसे कि एनिमल्स हैं, और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। और एबायोटिक में सभी नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, जैसे कि स्टोन है, पत्थर, मिट्टी, हवा, पानी, ये सभी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जितने हमारी जो हैबिटेट है उसके 2 कंपोनेंट हैं उसके इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं एक बायोटिक, एक एबायोटिक। बायोटिक में लिविंग थिंग्स और एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स।
कह रहे हैं ऑल बायोटिक कंपोनेंट्स शेयर दी एबायोटिक कंपोनेंट्स, कह रहे हैं जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो शेयर करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स को, जैसे कि हवा, पानी, वाटर, मिट्टी, टेम्परेचर, लाइट और आग यानी फायर। देयर आर कॉन्स्टेंट इंट्रैक्शन बिटवीन दी टू, कह रहे हैं कॉन्स्टेंट इंट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में, किस किस के बीच में, बायोटिक के और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में। कह रहे हैं द स्टडी ऑफ दीज इंट्रैक्शन इज कॉल्ड इकोलॉजी, और इन्हीं इंट्रैक्शन की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या है, बायोटिक और एबायोटिक के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसकी स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। फर्स्ट है, अब नेक्स्ट है इसमें एडेप्टेशन। एडेप्टेशन कह रहे हैं दी ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन अनदर टाइप ऑफ हैबिटेट। कह रहे हैं ऑर्गेनिज्म जो है जैसे कि उनकी एक पर्टिकुलर हैबिटेट है, पर्टिकुलर एक रहने की जगह है, तो हो सकता है वो बाकी की दूसरी जगहों पर अपनी ज़िंदगी ना गुजार सकें। कह रहे हैं फॉर एग्जांपल जैसे कि अ फिश कैन नॉट सर्वाइव ऑन लैंड, जैसे कि मछली है वो लैंड पर सर्वाइव नहीं कर सकती। अ मंकी कैन नॉट लिव इन वाटर, मंकी जो है वो वाटर के अंदर नहीं रह सकते। एंड अ कैमल कैन नॉट लिव इन अ थिक फॉरेस्ट, और कह रहे हैं जो कैमल है वो एक थिक फॉरेस्ट में यानी घने से जंगल में नहीं रह सकते। All living organisms have certain specific features and habitats that enable them to survive successfully in a particular habitat। कह रहे हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका एक रहने का जो तरीका है, हैबिटेट है, वो क्या है, सेपरेट है एक दूसरे से, अपने अपने हिसाब से उन्होंने उस चीज़ को कर रखा है। ठीक है, सच फीचर्स दैट एनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट और अडेप्ट टू इट्स सराउंडिंग्स आर कॉल्ड एडेप्टेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन। यानी कि जो ह्यूमन बींग्स ने अपने अकॉर्डिंगली अपने हैबिटेट को अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली चेंज अपने हैबिटेट में ले रखा है, उसी प्रोसेस उसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन। हैंस अ फिश इज अडेप्टेड टू लिव इन वाटर, जैसे कि कह रहे हैं फिश जो है वो वाटर में रहती है। अ मंकी ऑन ट्रीज, मंकी जो है वो ट्रीज पर रहते हैं। एंड अ कैमल इन डेजर्ट, और जैसे कि कैमल जो है वो डेजर्ट में रहते हैं। तो ये सब क्या है, इनके एडेप्टेशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। क्या क्या है, दी हैबिटेट्स ऑन दी अर्थ कैन बी ग्रुप्ड अंडर टू मेन कैटेगरीज, दीज आर, वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कह रहे हैं हैबिटेट्स को दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट है एक्वेटिक या फिर वाटर हैबिटेट्स। ठीक है, एक्वेटिक को ही क्या कहा गया है, वाटर हैबिटेट्स। नेक्स्ट है सेकंड टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट्स, टेरेस्ट्रियल कह लिए या फिर लैंड हैबिटेट्स। और फर्स्ट क्या था हमारा एक्वेटिक यानी कि वाटर हैबिटेट्स। ठीक है, अब फर्स्ट है इसमें एक्वेटिक हैबिटेट्स। दी ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, कह रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर रहते हैं वो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, या फिर वाटर ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। एंड देयर हैबिटेट इज कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट, और उनके हैबिटेट को हम एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं, और वाटर हैबिटेट या फिर वाटर हैबिटेट। ठीक है, नेक्स्ट है एक्वेटिक हैबिटेट इंक्लूड्स ओशन, सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, पूल्स एटसेट्रा। एक्वेटिक हैबिटेट जो होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं, ओशंस हैं, सीज, नदी, तालाब जितने भी हैं वो सभी क्या हैं, एक्वेटिक यानी कि पानी। नेक्स्ट एक्वेटिक हैबिटेट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू दी फॉलोइंग, एक्वेटिक हैबिटेट्स को और फर्दर डिवाइड किया गया टू पार्ट्स में। फर्स्ट है मैरीन हैबिटेट्स, सेकंड है फ्रेश वाटर। अब मैरीन में दी हैबिटेट्स इन ओशंस एंड सीज दैट कंटेन सॉल्टी वाटर, मैरीन यानी कि नमक पानी, नमकीन पानी जिसमें होता है वाटर में, वो कहलाता है मैरीन हैबिटेट्स। कह रहे जैसे कि ओशंस हैं, सीज हैं, इनमें क्या होता है, सॉल्टी वाटर होता है। ठीक है, नमक यानी नमकीन। फॉर एग्जाम्पल सी वीड्स, वेरियस फिश और शार्क, ये सभी क्या हैं, ये सभी मैरीन हैबिटेट्स में रहती हैं। ये सभी एक्वेटिक हैं, एक्वेटिक को भी सब डिवाइड किया गया है, सब डिवीजन है एक्वेटिक का भी टू पार्ट्स में। फर्स्ट है मैरीन और सेकंड है फ्रेश वाटर। तो वो एनिमल्स जो एकदम नमकीन पानी में रहते हैं वो हमारे आते हैं मैरीन हैबिटेट्स में। सेकंड है फ्रेश वाटर, द हैबिटेट इन स्ट्रीम, रिवर्स, लेक्स एंड पोन्ड्स। फॉर एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ, वाटर बग, वेरियस फिश एटसेट्रा। कह रहे हैं ये सभी क्या हैं, जो एकदम फ्रेश वाटर में रहते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे फ्रेश वाटर हैबिटेट। और जो फर्स्ट है हमारा वो क्या है, मैरीन हैबिटेट। तो एक्वेटिक हैबिटेट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड क्लासीफाई किया गया। एक था एक्वेटिक हैबिटेट्स यानी कि वाटर हैबिटेट्स, और सेकंड था टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स यानी कि लैंड हैबिटेट्स। ठीक है, जिसमें से एक्वेटिक हैबिटेट्स को फिर सब डिवाइड किया गया मैरीन हैबिटेट्स में और फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में। मैरीन हैबिटेट्स क्या थे, जो नमकीन, मैरीन यानी नमकदार पानी में जो एनिमल्स रहते थे, और फ्रेश वाटर जो एकदम क्लियर पानी था। ठीक है, नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अब एक्वेटिक हैबिटेट्स के बाद सेकंड आता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। द ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, कह रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म जो लैंड के ऊपर रहते हैं वो कहलाते हैं हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। एंड देयर हैबिटेट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और उनके हैबिटेट को हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं या फिर लैंड
हैबिटेट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या है, वो जो लैंड पर रहते हैं, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और लैंड हैबिटेट हमारा दोनों ही एक ही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 81 पर ही, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स। कह रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो ट्रीज के ऊपर रहते हैं उन्हें हम आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। एंड प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट ऑफ ट्रीज आर कॉल्ड क्लिम्बर्स, और वो प्लांट्स जो सपोर्ट लेते हैं ट्रीज मतलब पेड़, वो प्लांट जो बढ़ने के लिए उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, वो हमारे क्लिम्बर्स कहलाते हैं। मंकीज, ट्री स्नेक्स एंड स्क्वायरल्स आर आर्बोरियल एनिमल्स। मंकीज जो हैं, ट्री स्नेक जो हैं, स्क्वायरल्स जो हैं, वो क्या हैं, आर्बोरियल एनिमल्स। तो आर्बोरियल एनिमल्स कौन से हुए, वो एनिमल्स जो हमारे ट्रीज पर यानी कि पेड़ों पर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दैट फ्लाई इन एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। और एरियल एनिमल्स क्या हैं, बर्ड्स और फ्लाइज यानी जो इंसेक्ट यानी कि जो चिड़ियाँ हैं और जो इंसेक्ट हैं जो हवाओं में उड़ती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एरियल एनिमल्स। तो हमने 2 टाइप्स के एनिमल्स पढ़े। फर्स्ट हमने पढ़ा आर्बोरियल एनिमल्स जो हमारे ट्रीज पर रहते हैं, और सेकंड हमने पढ़ा एरियल एनिमल्स जो हमारे हवा में उड़ते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमने पढ़े थे यहाँ पर क्लिम्बर्स, वो प्लांट्स जिनको सपोर्ट चाहिए क्या करने के लिए, ट्रीज में कन्वर्ट होने के लिए। पेज नंबर 81 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर स्टूडेंट्स, पेज नंबर है नेक्स्ट 82। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म विच लिव इन बोथ एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस। कह रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक होते हैं यानी कि जो पानी में भी रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी हैं जो ज़मीन लैंड पर भी रहते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एम्फीबियंस। यानी कि वो एनिमल्स जो हमारे वाटर में रहते हैं वो हमारे कहलाएंगे एक्वेटिक, और वो एनिमल्स जो हमारे लैंड पर रहते हैं, टेरेस पर यानी कि टेरेस पर रहते हैं, वो हमारे कहलाते हैं टेरेस्ट्रियल। और वो एनिमल्स जो लैंड पर भी रहते हैं और टेरेस पर भी रहते, वाटर एक्वेटिक भी है यानी पानी में भी रहते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एम्फीबियंस, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फ्रॉग्स एंड क्रोकोडाइल्स आर एम्फीबियंस। अब फ्रॉग्स और क्रोकोडाइल्स जो हैं वो क्या हैं, एम्फीबियंस हैं। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट प्रेजेंट्स ग्रेट वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लैंड टोपोग्राफी। कह रहे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं ग्रेट वेरिएशंस में, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, टेम्परेचर है, रेनफॉल है और लैंड टोपोग्राफी। बेस्ड ऑन दीज वेरिएशंस द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कैन बी वेरियस टाइप्स। अब कह रहे हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के भी इन वेरिएशंस के बेस्ड पर बहुत से डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर फॉरेस्ट हैबिटेट, सेकंड है रेन फॉरेस्ट हैबिटेट, थर्ड बोरियल फॉरेस्ट हैबिटेट, फोर्थ ग्रासलैंड हैबिटेट, नेक्स्ट फिफ्थ डेजर्ट हैबिटेट, नेक्स्ट सिक्स टुंड्रा हैबिटेट। और नेक्स्ट यहाँ पेज नंबर 83 पर यहाँ पर 6-7 है माउंटेन हैबिटेट। तो फर्स्ट पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर फॉरेस्ट हैबिटेट। टेम्परेचर फॉरेस्ट आर वार्म एंड ह्यूमिड ड्यूरिंग समर। कह रहे टेम्परेचर जो होता है फॉरेस्ट का वो गर्म होता है, ह्यूमिड होता है किसमें, समर में, बट लेकिन कोल्ड एंड ड्राई इन विंटर, लेकिन सर्दियों में ठंडा और सूखा रहता है। दे हैव डेसिडियस ट्रीज, इसमें बहुत से डेसिडियस यानी कि घने हुआ जंगल होता है, ठीक है, घने हुए पेड़ होते हैं इस फॉरेस्ट में, कह रहे हैं टेम्परेचर फॉरेस्ट हैबिटेट। नेक्स्ट सेकंड है डेसिडियस ट्रीज, क्या एकदम घने हुए पेड़ जंगल में। नेक्स्ट कह रहे हैं रेन फॉरेस्ट, सेकंड है हमारा फिर रेन फॉरेस्ट हैबिटेट, ठीक है। इसमें कह रहे हैं रेन फॉरेस्ट आर हॉट एंड मॉइस्ट। रेन फॉरेस्ट होते हैं वो हॉट और मॉइस्ट होते हैं, हॉट यानी गर्म। दे गेट प्लेंटी ऑफ रेन, प्लेंटी यानी कमी होती है रेन की, थ्रू आउट द ईयर यानी कि सालों साल पानी नहीं होता, बारिश नहीं होती है। दे ग्रो नियर द इक्वेटर एंड प्रोवाइड होम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। यानी ये कहाँ ग्रो होता है, इक्वेटर यानी बीच में, और क्या प्रोवाइड करता है, घर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को यानी कि रहने के लिए जगह। दीज फॉरेस्ट हैव टॉल ट्रीज, क्रीपर्स एंड ग्रासेस, क्योंकि ये जो होते हैं लंबे लंबे पेड़ पौधे होते हैं जिसके अंदर ट्री एनिमल्स जो हैं वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, किसमें, रेन फॉरेस्ट हैबिटेट में। नेक्स्ट है प्लेंटी ऑफ हैबिटेट यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश, ठीक है। नेक्स्ट है कमी होता तो हम लिखते लैक, यहाँ प्लेंटी है यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश। नेक्स्ट है थर्ड बोरियल फॉरेस्ट हैबिटेट। अब बोरियल फॉरेस्ट हैबिटेट में है बोरियल फॉरेस्ट ग्रोन इन टाइगा हैविंग शॉर्ट समर एंड लॉन्ग विंटर। शॉर्ट समर यानी गर्मी में कम और सर्दी में लंबी सर्दी तक। दे रिसीव हैवी स्नोफॉल, इसमें क्या होती है, हैवी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, बर्फ गिरती है। ट्रीज इन बोरियल फॉरेस्ट आर एवरग्रीन, कह रहे हैं जो बोरियल फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं। दे आर कोनिकल इन शेप, ये किस शेप के होते हैं, कोनिकल शेप के होते हैं। देयर लीव्स आर निडल लाइक, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो निडल यानी कि सुई की तरह होती हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, बोरियल फॉरेस्ट हैबिटेट। नेक्स्ट है फिर इसमें फोर्थ ग्रासलैंड हैबिटेट। ग्रासलैंड हैबिटेट में कह रहे हैं ग्रासलैंड हैबिटेट आर हॉट एंड पार्शली ड्राई एरियाज वेयर ग्रासेज आर द मेन प्लांट्स एंड ट्रीज आर फ्यू।
कह रहे ग्रासलैंड हैबिटेट्स जो होते हैं वो हॉट होते हैं, पार्शली ड्राई होते हैं। एरियाज वेयर ग्रासेस आर दी मेन प्लांट्स एंड ट्रीज आर फ्यू, जहाँ पर प्लांट्स और जो ट्रीज हैं वो बहुत फ्यू यानी कम होते हैं। ग्रासलैंड प्रोवाइड्स होम एंड फूड ऑफ बोथ हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, ग्रासलैंड जो है वो प्रोवाइड करते हैं घर और खाना हर्बीवोर्स के लिए और कार्निवोर्स के लिए। हर्बीवोर्स क्या हैं, जो हर्ब्स यानी कि जो घासेस ग्रास खाते हैं, और कार्निवोर्स जो मीट खाते हैं। नेक्स्ट है ज़ेब्रा, और ओमनीवोर्स होते हैं जो दोनों ही चीज़ें खाते हैं, जैसे कि हम हर्बीवोर्स भी हैं कार्निवोर्स भी हैं, तो हर्बीवोर्स प्लस ओमनीवोर्स इज इक्वल टू ओमनीवोर्स। ठीक है, तो हम क्या हैं ह्यूमन बींग्स ओमनीवोर्स। नेक्स्ट है ज़ेब्रास, जिराफ्स, डियर, बफेलो एंड एलिफेंट्स आर हर्बीवोर्स लिविंग इन ग्रासलैंड, कह रहे हैं ये हर्बीवोर्स हैं जो ग्रासलैंड के अंदर रहते हैं। वाइल कह रहे हैं, और एक तरफ लॉयन, टाइगर, हाइनाज एंड फॉक्सेस आर दी कार्निवोर्स फाउंड देयर, और ये एनिमल्स क्या हैं कार्निवोर्स, यानी कि ग्रासलैंड हैबिटेट में हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ के बाद फिर नेक्स्ट है फिफ्थ डेजर्ट हैबिटेट। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, तो डेजर्ट हैबिटेट क्या है, जहाँ रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पर क्या पाया जाता है हमारा कैमल। ठीक है, नेक्स्ट है फिर यहाँ पर सिक्स टुंड्रा हैबिटेट। टुंड्रा हैबिटेट्स आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, ये क्या है स्नो, बर्फ से घिरा हुआ होता है एकदम। सो दे आर वेरी कोल्ड एंड ड्राई, कह रहे हैं इसलिए ये बहुत ज़्यादा ठंडा सूखा होता है। द वेजिटेशन इज़ वेरी स्केंटी एंड इन द फॉर्म ऑफ सम ग्रासेस, कह रहे हैं कि पेज नंबर 82। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 83 पर। पोलर बियर्स हैं जैसे कि रेंडियर हैं, आर्टिक फॉक्सेस हैं, स्नो शू, हेयर्स एंड स्नो डॉग्स आर फाउंड इन टुंड्रा हैबिटेट्स, ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं इस तरह के एनिमल्स टुंड्रा हैबिटेट्स में। पोलर बियर्स हैव फर्स एंड अ थिक लेयर ऑफ अ फैट अंडर द स्किन विच इज़ कॉल्ड ब्लबर, यानी पोलर बियर्स के अंदर फर होते हैं, थिक लेयर होती है उनकी फैट की अंडर द स्किन के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं ब्लबर। ठीक है, नेक्स्ट फिर 6 के बाद आते हैं यहाँ पर 7 माउंटेन हैबिटेट। माउंटेन हैबिटेट्स वो होते हैं वो एनिमल्स जो माउंटेन पर रहते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं माउंटेन हैबिटेट्स। ठीक है, देखिए जैसे इसमें कह रहे हैं माउंटेन हैबिटेट्स आर रॉकी एंड वेरी कोल्ड, ये रॉकी होते हैं, ये पत्थर होते हैं वहाँ पे, और वेरी ठंडे बहुत ठंडा होता है। स्नोफॉल अकर्स इन विंटर फॉलोड बाई चिली विंड्स, स्नोफॉल्स होती है। द ट्रीज ऑन माउंटेन्स आर कोन शेप्ड, ट्रीज जो होते हैं माउंटेन्स के वो भी कोन शेप्ड के होते हैं। देयर लीव्स आर निडल लाइक, इसकी भी लीव्स जो है वो निडल लाइक होती हैं, निडल यानी कि सुई की, लाइक यानी तरह, सुई की तरह, निडल लाइक यानी सुई की तरह, इसकी माउंटेन हैबिटेट्स की। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमने बोरियल फॉरेस्ट हैबिटेट पढ़े थे वो भी हमारे कैसे थे निडल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है देयर लीव्स आर निडल लाइक सो दैट स्नो कैन जस्ट स्लाइड ऑफ, कह रहे उसकी जो लीव्स होती है वो निडल लाइक होती है, इसलिए जो बर्फ़ होती है स्नो वो उससे फिसलाइड यानी कि फिसल जाती है। स्नो लेपर्ड एंड माउंटेन गोट आर फाउंड इन माउंटेन्स, कह रहे इस तरह के माउंटेन्स में यानी माउंटेन हैबिटेट्स में स्नो लेपर्ड और माउंटेन्स गॉट वो बकरियां होती हैं जो माउंटेन्स पर रहती हैं, वो हमारी वहाँ पर माउंटेन हैबिटेट में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। कह रहे हैं एडेप्टेशन टू रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। रेन फॉरेस्ट आर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, दे हैव टॉल एवरग्रीन ट्रीज, देयर लीव्स फ्रॉम डेंस canopy which prevents sunlight from reaching the forest floor because of excessive rain, कह रहे बारिश होने की बारिश ज़्यादा होती है। the trees have plenty of water to grow, trees को बहुत ज़्यादा plenty यानी बहुत ज़्यादा तादाद में वाटर मिल सकता है ताकि वो ग्रो हो जाएं। क्यों? क्योंकि जो एरिया है यहाँ पर बारिश जो है वो एक्सेसिव यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेन यानी बारिश होती है। प्लांट्स इन रेन फॉरेस्ट शो दीज एडेप्टेशन, अब जो प्लांट्स है रेन फॉरेस्ट में वो क्या क्या एडेप्टेशन शो करते हैं। फर्स्ट है द लीव्स ऑफ ट्रीज आर लार्ज हैविंग स्पेशलाइज्ड टिप्स, दे आर कॉल्ड ड्रिप टिप्स, कह रहे हैं लीव्स जो होती हैं जो टिप्स है उनकी बहुत अच्छे से लार्ज स्पेशलाइज्ड होती हैं जिनको हम कहते हैं ड्रिप टिप्स। द ड्रिप टिप्स अलाउ द रेन ड्रॉप्स टू ड्रॉप ऑफ फ्रॉम द लीव्स, कह रहे हैं उस ड्रिप्स की वजह से ट्रिप की वजह से जो भी पानी है वाटर वो उस लीव के अंदर एंटर होता है। दिस प्रोटेक्ट लीव्स फ्रॉम रूटिंग, और वो जो प्रोटेक्ट है वो जो लीव्स वो जो फूड हमारी ड्रिप टिप्स हैं वो उस लीव्स को फिर प्रोटेक्ट करती हैं रूटिंग से। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लाइट की कमी की वजह से दी ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज पुअर, जो वेजिटेशन की ग्रोथ है वो पुअर है। बट सम प्लांट्स लाइक लाइनास क्रीप अलॉन्ग दी नियर बाई ट्रीज टू गेट एक्सपोजर टू सनलाइट, लेकिन जो जैसे कि क्रीपर बताए थे भी जिनको सहारा चाहिए ग्रो करने के लिए ट्री में, कह रहे हैं कि वो जो होते हैं वो दूसरे ट्री से अटैच होके और उनको वहाँ से सनलाइट एब्जॉर्ब होती रहती है और वो उनकी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं सम फॉरेस्ट ट्रीज हैव
buttress roots to provide extra stability because their main roots are very not deep। कह रहे हैं कि कुछ फॉरेस्ट जो ऐसे होते हैं उनके अंदर अलग टाइप्स के रूट्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यानी स्टेबल होने का, बिकॉज क्योंकि देयर मेन रूट्स आर नॉट वेरी डीप, क्योंकि जो उनके मेन रूट्स होते हैं वो ज़्यादा डीप यानी कि गहरे नहीं होते हैं। अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल स्पीशीज इज फॉरेस्ट इन रेन फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ प्लेंटी ऑफ फूड एंड मिल्ड वेदर। कहने वाइड यानी कि जो खूब वैरायटी है थोड़ा एनिमल स्पीशीज़ की वो फाउंड होती है रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि प्लेंटी ऑफ फूड बहुत होता है और माइल्ड वेदर। द इंसेक्ट्स आर न्यूमरस। अ लीफ इंसेक्ट हैज़ ग्रीन लीफ लाइक बॉडी। लीव्स की जो बॉडी है वो कैसी होती है, ग्रीन होती है। एंड स्टिक इंसेक्ट रिजेंबल अ ड्राई स्टिक, सो दे आर नॉट इजीली स्पॉटेड आउट फ्रॉम देयर सराउंडिंग, इसलिए वो इजीली स्पॉट नहीं होते हैं सराउंडिंग्स में। दिस ब्लेंडिंग ऑफ एनिमल्स विद देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड कैमोफ्लेगिन, और इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग ऑफ एनिमल्स की ब्लेंडिंग को कैमोफ्लेगिन कहते हैं। ठीक है, जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है। नेक्स्ट कह रहे हैं एडेप्टेशन टू टेम्परेचर फॉरेस्ट हैबिटेट। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, एडेप्टेशन टू रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। ठीक है स्टूडेंट्स, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन में हमने फर्स्ट पढ़ा था एडेप्टेशन टू रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। अब टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन में ही हम सेकंड पढ़ रहे हैं एडेप्टेशन टू टेम्परेचर फॉरेस्ट हैबिटेट। Can to endure the cold during winter, the deciduous trees found in temperature forest shed their leaves in autumn and grow new leaves in spring। कह रहे हैं ऑटम में जिसकी लीव्स हैं वो क्या होती हैं हमारी, शेड देयर लीव्स इन ऑटम, और ग्रो करती हैं वो न्यू लीव्स इन स्प्रिंग, और स्प्रिंग में उनकी जो नई पत्तियां हैं वो स्प्रिंग में ग्रो करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग विंटर के दरमियान दी एनिमल्स लिविंग इन टेम्परेचर फॉरेस्ट इधर माइग्रेट और टू वार्मर रीजन्स और हाइबरनेट। कह रहे हैं कुछ एनिमल्स जो हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं वार्मर रीजन में यानी ठंडे सीजन में, और या फिर गर्मी सीजन में हाइबरनेट हो जाते हैं वो। एंड सम एनिमल्स लाइक स्क्वेरल्स एंड आंट गैदर फूड एंड स्टोर इट फॉर ईटिंग ड्यूरिंग विंटर। कह रहे हैं कुछ एनिमल्स जो हैं वो अपना फूड जो है वो गैदर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और उसको फिर हाइबरनेट कर जाते हैं वो, और अपने फूड को फिर वो ईट यानी कि खाते हैं। नेक्स्ट है एडेप्टेशन, सेकंड हमने देखिए टेरेस्ट्रियल एनिमल में फर्स्ट हमने पढ़ा एडेप्टेशन टू रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल में सेकंड हमने पढ़ा एडेप्टेशन टू टेम्परेचर फॉरेस्ट हैबिटेट। अब हम थर्ड पढ़ेंगे एडेप्टेशन टू बोरियल फॉरेस्ट हैबिटेट। बोरियल क्या होते हैं, बोरियल कह रहे हैं दी निडल लाइक लीव्स ऑफ द ट्रीज इन बोरियल फॉरेस्ट। अभी मैंने पढ़ाया था बोरियल फॉरेस्ट जो होता है उसमें निडल लाइक की लीव्स होती हैं। स्नो टू स्लाइड डाउन, जिसकी वजह से जो स्नो है जो बर्फ़ है वो उसके अंदर ऊपर से स्लाइड यानी कि फिसल जाती है, रुकती नहीं है। दस दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिपोजिशन ऑफ स्नो, इसलिए वो बचे हैं किससे, ताकि जो स्नो है वो वहाँ पर डिपोजिट यानी कि इकट्ठा जमा नहीं होती है। कह रहे हैं बोरियल ट्री गेट लेस सनलाइट एंड देयरफॉर लेस एनर्जी। कह रहे हैं बोरियल ट्री जो होते हैं उन्हें सनलाइट जो है वो कम मिल सकती है, इसकी वजह से उनके अंदर एनर्जी जो है वो लेस यानी कम होती है। किसमें, बोरियल ट्रीज में। कह रहे हैं दे कंजर्व एनर्जी बाय नॉट शेडिंग दी लीव्स। कह रहे हैं ये कंजर्व करते हैं एनर्जी को बाय नॉट शेडिंग दी लीव्स, बगैर लीव्स को शेड किए। निडल शेप्ड लीव्स प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय एवोपरेशन। ठीक है, तो कह रहे हैं निडल शेप की इसकी जो लीव्स होती है वो निडल शेप की होती है, वो क्या प्रिवेंट करती हैं, लॉस ऑफ वाटर, किससे बचाती हैं, वाटर के लॉस होने से, कब, एवोपरेशन में। नेक्स्ट कह रहे हैं एनिमल्स इन बोरियल फॉरेस्ट हैव थिक लेयर ऑफ फर और फेदर टू कीप दी वार्म। अभी हमने पीछे पढ़ा था जिसको हमने क्या कहा था, बिलाबर, यहाँ ऊपर। ठीक है, यहाँ हमने क्या नाम दिया था, बिलाबर। वो एनिमल्स जिसके अंदर फैट होता है उनकी स्किन के अंदर, उसको हमने क्या कहा था यहाँ पर, बिलाबर। तो यहाँ पर क्या है, एनिमल इन बोरियल फॉरेस्ट। कह रहे हैं बोरियल फॉरेस्ट के जो एनिमल्स होते हैं हैव थिक लेयर, उनके पास थिक लेयर होती है फर की या फिर फैदर की, वहीं पर पंख, टू कीप देम वार्म, जिसकी वजह से जो उनकी बॉडी होती है वो कैसी रह सकती है, वार्म यानी कि गर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फिर यहाँ पे सम एनिमल्स हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर और मूव टू वार्मर प्लेस। कह रहे हैं कुछ एनिमल्स जो हैं वो हाइबरनेट कर जाते हैं विंटर में और दूसरी प्लेसेस पर चले जाते हैं, ट्रांसफ़र माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, पेज नंबर 83 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए फिर यहाँ पर है नेक्स्ट पेज नंबर 84। कह रहे हैं दे आर यूजुअली वाइट इन कलर टू कैमोफ्लेज देम विद दी स्नो। कह रहे हैं कि कैसे होते हैं, वाइट कलर में होते हैं, स्नो में रहते हैं क्योंकि बर्फ़ के एरिया में। नेक्स्ट है एडेप्टेशन टू डेजर्ट एनिमल, डेजर्ट हैबिटेट। अब डेजर्ट यानी कि जो रेगिस्तान में रहते हैं जैसे कि कैमल। कह रहे डेजर्ट एनिमल्स हैव टू टॉलरेट स्कॉचिंग हीट एंड वाटर लॉस ड्यूरिंग डे। कह रहे हैं इसमें बहुत गर्मी होती है वहाँ पे, जिसकी वजह से वाटर जो है वो बहुत लॉस होता है इन दिनों में। किस जगह पर, डेजर्ट एनिमल, डेजर्ट में।
यानी रेगिस्तान के एरिया में। जैसे कि कौन एनिमल है जो डेजर्ट में रहते हैं? कैमल्स। यानी सम डेजर्ट एनिमल्स लाइक, जैसे कि डेजर्ट रैट है, लिजर्ड्स हैं एंड स्नेक्स स्टे इन डीप बरोज। कह रहे डीप बरोज यानी होल बना लेते हैं बहुत गहरे गहरे, टू अवॉइड इंटेंस हीट ड्यूरिंग डे टाइम। कह रहे हैं ताकि उन्हें जो है गर्मी कम लग सके। दे बिकम एक्टिव ओनली एट नाइट। वो कब एक्टिव होते हैं? नाइट में यानी रात में। व्हेन इट इज़ कोल्ड, जब थोड़ा सा वहाँ पर मौसम ठंडा लगता है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड नॉकटर्नल। तो नॉकटर्नल एनिमल्स क्या होते हैं? वो एनिमल जो रात में हमारे एक्टिव होते हैं और दिन में हमारे वो सो जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? नॉकटर्नल एनिमल्स। कहने कैमल्स शो अ नंबर ऑफ एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन डेजर्ट। वो क्या क्या है? फर्स्ट है थिक स्किन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। उनके पास थिक स्किन होती है जिसकी वजह से जो वाटर जो लॉस होता है उससे वो बचते हैं, प्रिवेंट करते हैं, बचते हैं खुद को। सेकंड है एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड यूरिन। यूरिन जो है वो एक्सक्रीट होता है। नेक्स्ट है स्टोर वाटर बाय ड्रिंकिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट द टाइम। कह रहे हैं एक टाइम में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी को स्टोर कर सकते हैं, पी सकते हैं। नेक्स्ट है हम्प एट दी बैक। हम कहते हैं इसको कुबर जो है हिंदी में, हमको हिंदी में कहते हैं कुबर। कह रहे हैं हम्प एट दी बैक कैन स्टोर फैट। इसमें क्या होता है? इनका फैट स्टोर होता है विच प्रोवाइड्स देम एनर्जी एंड वाटर, जिससे इनको एनर्जी और वाटर जो है वो प्रोवाइड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है लार्ज एंड पैडेड सोल हेल्प्स इन वॉकिंग ऑन सॉफ्ट सैंड। कह रहे हैं इनके जो सोल होते हैं, पैर जो होते हैं यानी लेग, कह रहे हैं इसकी जो सोल जो है ये लार्ज होती है, पैडेड सोल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये सैंड में इजीली कंफर्टेबली वॉक कर सकते हैं। ठीक है, चल सकते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट आर कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स। कह रहे हैं वो प्लांट्स जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ज़ेरोफाइट्स। दे फेस स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड इंटेंस हीट। इसमें क्या होता है? वाटर्स एंड इंटेंस हीट होती है। कह रहे हैं कि डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डीपर लेयर। कह रहे हैं इनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, जिसकी वजह से वो जो गहरे लेयर है वाटर की, वहाँ से वो वाटर को सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन? डेजर्ट के प्लांट्स। नेक्स्ट है सेकेंड, दे हैव फ्लैशी स्टेम्स टू स्टोर वाटर, देयरफॉर दे आर कॉल्ड सक्यूलेंट्स। कह रहे हैं कि इनके पास फ्लैशी स्टेम्स होते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, इसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं? सक्यूलेंट्स कहते हैं। ठीक है, फ्लैशी स्टेम्स को क्या कहते हैं? सक्यूलेंट्स। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय एवेपोरेशन द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस एज कैक्टस। जैसे कि कैक्टस हैं वो हमारे कहाँ होते हैं? रेगिस्तानी इलाके में। कह रहे हैं टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, से क्या होता है? हमारा जो वाटर है वो कम लॉस होगा, उससे बचेंगे, बच सकते हैं प्रिवेंट बाय एवोपरेशन के जरिए। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स, कह रहे हैं डेजर्ट प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती हैं आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। जैसे कि वो किस में मॉडिफाइड है? स्पाइंस में, जैसे कि कैक्टस। ठीक है, नेक्स्ट है टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस दी स्टेम्स आर ग्रीन। कह रहे हैं जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस क्या है? सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स का खाना बनना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है एडेप्टेशन टू ग्रासलैंड हैबिटेट। कह रहे हैं फर्स्ट है इसमें एडेप्टेशन इन हर्बीवोर्स, देन सेकंड पढ़ेंगे हम एडेप्टेशन इन कार्निवोर्स। फर्स्ट सबसे पहले पढ़ते हैं एडेप्टेशन इन हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स एनिमल्स हैव फॉलोइंग एडेप्टेशन। उनके क्या क्या एडेप्टेशन है? फर्स्ट है दे हैव स्ट्रॉन्ग टीथ। उनके पास स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं फॉर चूइंग एंड कटिंग हार्ड ग्रासेस, यानी कि जो हार्ड ग्रासेस होती हैं जिसको वो इजीली कट कर सकते हैं और चबा सकते हैं। ठीक है, कट यानी काट सकते हैं, च्यू यानी चबा सकते हैं। सेकंड है देयर ईयर्स आर लॉन्ग टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ प्रीडेटर्स। कह रहे हैं कि जो उनके ईयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, जिससे वो इजीली किसी भी तरह की साउंड को सुन सकते हैं। नेक्स्ट है कौन? एडेप्टेशन इन, यानी कि जो हर्बीवोर्स होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, दे हैव लॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट एंड एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स। कह रहे हैं कि उनके पास लंबे लंबे पैर होते हैं, जिसकी वजह से वो तेज़ी से दौड़ सकते हैं और इजीली किसी का भी पीछा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, दे हैव आइज ऑन द साइड्स ऑफ देयर हेड। उनके हेड यानी उनके सर के बराबर में उनकी आइज होती हैं, आँखें, विच हेल्प टू लुक इन ऑल द डायरेक्शन फॉर प्रीडेटर्स प्रेजेंस। प्रीडेटर जो भी उनके दुश्मन है उसको वो इजीली सभी डायरेक्शन में अपनी आइज को घुमाकर देख सकते हैं। कौन? हर्बीवोर्स। नेक्स्ट है एडेप्टेशन इन कार्निवोर। अब कार्निवोर्स का एडेप्टेशन कैसा होता है? सेम पेज नंबर 84 पर ही है। एनिमल्स दैट प्रे अपॉन हर्बीवोर्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। कह रहे हैं एनिमल्स कौन से होते हैं? जो एनिमल्स दैट प्रे अपॉन हर्बीवोर्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो जानवरों का गोश्त खाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? कार्निवोर्स। कह रहे हैं लॉयन है, जैसे कि लॉयन, टाइगर, वोल्फ एंड हाइना आर कार्निवोर्स फाउंड इन ग्रासलैंड। कह रहे हैं लॉयन, टाइगर, वोल्फ और हाइना जो है वो कार्निवोर्स हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं? ग्रासलैंड्स में, जंगलों में। कह रहे हैं दे हैव फॉलोइंग एडेप्टेशन। अब कार्निवोर्स के क्या क्या एडेप्टेशन है ये हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है दे हैव शार्प क्लॉज टू कैच, होल्ड एंड टीयर द बॉडी ऑफ प्रे। प्रे
जो उनके क्या है जानवर हैं, जिसको वो पहले कहते हैं शिकारी को, कह रहे हैं कि जो शिकार करने के लिए जो एनिमल्स होते हैं उसको वो इजीली क्योंकि उनके पास जो उनके पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प, एकदम नुकीले क्लॉस पंजे, जिसकी वजह से वो इजीली एनिमल्स को यानी कि प्रेस को, अपने दुश्मनों को इजीली कैच करके और वो उनको खा सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 84 कंप्लीट हुआ। कार्निवोर्स वही एनिमल्स होते हैं हमारे जो दूसरे एनिमल्स का गोश्त खाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 85। द स्किन इज लाइट ब्राउन इन कलर और पैची सो एज टू हाइड इन द ड्राई ग्रास वाइल हंटिंग फॉर प्रे। कह रहे हैं इनका जो स्किन का कलर है वो लाइट ब्राउन होता है, जो इजीली ड्राई सूखी ग्रासेस में, पत्तियों में, झाड़ियों में छुप जाते हैं और वो अपने प्रे को इजीली शिकार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द आइज आर इन द फ्रंट फ्रॉम हेल्प इन लोकेटिंग द प्रे। इनकी जो आइज होती हैं कार्निवोर्स की, उनकी एकदम फ्रंट में होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने शिकार को सामने से, फ्रंट से देख सकते हैं। लोकेटिंग देखना, ठीक है, लोकेशन डायरेक्शन। नेक्स्ट है थर्ड, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कैनिन्स हेल्प इन टीयरिंग द फ्लैश। इनके पास लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग कैनिन्स होते हैं। 4 टाइप्स के टीथ्स होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, कैनिन और इंसेसर। तो इनके पास स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत, यानी लंबे और मजबूत कैनिन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने प्रे को इजीली हंट कर सकते हैं। ठीक है, योग्य हमारा नेक्स्ट है एक्वेटिक एडेप्टेशन। एक्वेटिक यानी कि जो वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं। फर्स्ट कह रहे हैं सम एडेप्टेशंस दैट एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश हैव टू एनेबल देम टू सर्वाइव इन वाटर आर एज फॉलोज। कह रहे हैं जैसे कि फिश है जो पानी में रहती है तो उसकी हम यहाँ पर एडेप्टेशन पढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं फर्स्ट दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर, गिल्स कैन नॉट बी यूज टू ब्रीथ। कह रहे हैं देखिए इनके जो फिशेज होती हैं उनके पास कह रहे हैं कि स्पेशल एक ऑर्गन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। वो गिल्स के ही हेल्प से वाटर के अंदर ब्रीथ यानी कि सांस ले सकती हैं। गिल्स कैन नॉट बी यूज टू ब्रीथ इन एयर। कह रहे हैं गिल्स का हम यूज़ नहीं कर सकते जब वो एयर्स में प्रेजेंट होंगी, तो वो उनके जो गिल्स हैं वो काम, उससे वो एयर ऑक्सीजन नहीं ले सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देयर स्ट्रीमलाइन बॉडी, उनकी बॉडी उस पर लाइन प्रेजेंट होती हैं। मेक इट ईजियर फॉर देम टू मूव इन वाटर, जिससे क्या होता है वो ईजिली वाटर में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है दे हैव फिन्स एंड अ टेल टू स्विम। यार उनके पास फिंग्स होते हैं और टेल होती हैं, जिसकी वजह से वो इजीली स्विम कर सकते हैं। मैनी ऑफ देम हैव एयर ब्लैडर्स दैट हेल्प देम फ्लोट इन वाटर। यानी बहुत ऐसे हैं जिनके पास एयर ब्लैडर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर के अंदर फ्लोट यानी कि इजीली तैर सकते हैं। ठीक, कौन, एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि फिशेज हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, इन ओशंस एनिमल्स सच एज डॉल्फिन। कह रहे ओशंस में जैसे कि डॉल्फिन है एनिमल, वेल्स हैं और पॉर्पोइसेस हैं, यूज़ देयर फ्लिपर्स, वो अपने फ्लिपर्स का यूज़ करती हैं टू स्टीयर एंड मूव अराउंड, इधर एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है फिर दे ब्रीथ थ्रू अ ब्लो होल लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द हेड। कह रहे दे ब्रीथ थ्रू अ ब्लो होल, उनके वो सांस लेती हैं, इससे ब्लो होल होता है एक लोकेटेड, जो कहाँ लोकेटेड होता है, उनके हेड के टॉप पर ऊपर। एज दे रीच द सरफेस ऑफ द वाटर, जैसे ही वो वाटर के अंदर सरफेस पहुंचता है उनका, दे फोर्सफुली एक्सपील एयर थ्रू द ब्लो होल, उसी ब्लो होल से ही वो इजिली फोर्सफुली, तेज़ी से फोर्स से ही वो अपनी जो एयर है वो उसको इनहेल कर सकती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या क्या फिश के गिवन है, फिन्स, नेक्स्ट गिल्स इनसाइड, नेक्स्ट है टेल, यहाँ पर इनकी होती हैं गिल्स। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लो होल ऊपर। नेक्स्ट है प्लांट्स दैट फ्लोट इन ऑन वाटर और लिव अंडर वाटर आर नोन एज हाइड्रोफाइट्स। कह रहे हैं वो प्लांट्स जो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, और लिव अंडर दी वाटर, और जो वाटर के अंदर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो यानी वाटर, फाइट्स यानी कि प्लांट्स, वो प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट है वाटर प्लांट्स हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन। अब हम वाटर प्लांट्स की एडेप्टेशन, अभी हमने एनिमल्स की एडेप्टेशन पढ़ी थी, एक्वेटिक एनिमल्स की एडेप्टेशन, अब हम एक्वेटिक प्लांट्स की एडेप्टेशन पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट कह रहे दे हैव लाइट बॉडीज विद एयर सैक्स फॉर फ्लोटेशन। कह रहे उनकी लाइट हल्की बॉडी होती है, जिसकी वजह से वो जो फ्लोट इजीली वाटर के ऊपर तैर सकते हैं। कौन, प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, यानी कि वाटर प्लांट्स। नेक्स्ट है सेकंड, वाटर लिली एंड लोटस हैव लार्ज फ्लैट फ्लोटिंग लीव्स विद अ वैक्सी कोटिंग ऑन देयर अपर सरफेस टू मेक देम वाटर प्रूफ। कह रहे हैं वाटर, जैसे कि वाटर लिली है या फिर लोटस है, उसके पास लार्ज फ्लैट फ्लोटिंग लीव्स होती हैं, जिस उसके अंदर और क्या प्रेजेंट होता है, वैक्सी कोटिंग होती है उसके लीव्स के अपर सरफेसेस पे, जिसकी जो कैसी होती है, वाटर प्रूफ होती है, जिसकी वजह से जो पत्तियां हैं लोटस की और वाटर लिली की वो हमारी डिस्ट्रॉय यानी कि ख़राब, ब्रेक नहीं होती हैं। ठीक है,
वाटर के अंदर। नेक्स्ट है स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस। स्टोमेटा जो होते हैं लीव्स के अंदर अपर यानी कि ऊपर की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दे हैव ऑल्सो स्पेशलाइज्ड रूट्स टू टेक इन ऑक्सीजन एंड हेल्प द प्लांट्स टू फ्लोट ऑन दी इन दी वाटर। कह रहे हैं इनके पास भी एक रूट्स प्रेजेंट यानी कि रूट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर से वो ऑक्सीजन लेते हैं और हेल्प करते हैं प्लांट्स को वाटर के अंदर तैरने में, ठीक है। पेज नंबर 85 पर नेक्स्ट ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम लोग का जो चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था, लेसन नंबर हम लोगों ने पार्ट नंबर 10 में अपना लेसन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। पेज नंबर यहाँ से चेक कर लेते हैं। पेज नंबर 80 से हम लोगों ने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया था। लेसन नंबर 10, लेसन नेम हैबिटेट ऑफ लिविंग थिंग्स, पार्ट नंबर 10, ठीक है। पेज नंबर 80 से लेकर देन पेज नंबर 81, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज नंबर 82, देन पेज नंबर 83, देन 84, 85 तक हम लोगों ने लेसन नंबर 10 का एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर लिया है। पेज नंबर 86 पर अब हम लोग एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 10 शो करेंगे और यहाँ पर डेट। फर्स्ट है इसमें चूज एंड टिक दी करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पर चूज सेलेक्ट करना है और करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर टिक करना है, ठीक है। फर्स्ट है दी ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड। कह रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर रहते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म या माउंटेन ऑर्गेनिज्म या फिर डेजर्ट ऑर्गेनिज्म। तो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन में आप लोग को क्या बताया था, वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे वाटर के अंदर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वा का मतलब ही क्या है? वाटर। टेरेस्ट्रियल जो टेरेस पर रहते हैं, माउंटेन जो माउंटेन पर रहते हैं और डेजर्ट जो रेगिस्तान में रहते हैं, ठीक है। माउंटेन जो पहाड़ों पे रहते हैं। तो हमसे कहाँ का पूछा गया है? जो वाटर के अंदर रहते हैं वो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है सेकंड, एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज आर कॉल्ड। कह रहे हैं वो एनिमल्स जो ट्रीज के ऊपर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे आर्बोरियल एनिमल्स, ठीक है। अभी पीछे पढ़ा था हमने। नेक्स्ट है पोलर बियर्स आर फाउंड इन। पोलर बियर्स कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा रीजन्स में, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट आर कॉल्ड। वो प्लांट्स जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ज़ेरोफाइट्स। नेक्स्ट है फिफ्थ, एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड। कह रहे हैं वो एनिमल्स जो बाकी दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्निवोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सिक्स, प्लांट्स दैट लिव अंडर वाटर आर कॉल्ड। कह रहे हैं कि वो प्लांट्स जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिर तो फर्स्ट का हमारा क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन बी, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट सेकंड का हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन ए, आर्बोरियल एनिमल्स। नेक्स्ट थर्ड का हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन ए, टुंड्रा। नेक्स्ट फोर्थ का हो गया करेक्ट ऑप्शन ए, ज़ेरोफाइट्स। नेक्स्ट फिफ्थ का है करेक्ट ऑप्शन सी, कार्निवोर्स। नेक्स्ट सिक्स्थ है हमारा करेक्ट ऑप्शन बी, हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। फर्स्ट है अ डैश कंसिस्ट ऑफ बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक एनवायरनमेंट। तो क्या है वो? हैबिटेट्स। सेकंड है यानी कि हैबिटेट्स जो है उसमें हमारी बायोटिक भी आते हैं एनवायरनमेंट्स और एबायोटिक भी। बायोटिक यानी लिविंग और एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, बर्ड्स आर कॉल्ड डैश एनिमल्स। कह रहे हैं बर्ड्स जो हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या फिर आर्बोरियल एनिमल्स या फिर हमारी एक्वेटिक एनिमल्स। तो बर्ड्स जो है हमारी वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स नहीं है, वो क्या है? हमारी एरियल एनिमल्स हैं, यानी कि हवा में रहती हैं जो चिड़िया होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? AERIAL, एरियल एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, फ्रॉक्स एंड क्रोकोडाइल्स आर डैश। फ्रॉक्स और क्रोकोडाइल्स जो हैं वो सभी क्या हैं? एम्फीबियन से, करेक्ट। नेक्स्ट फोर्थ है दी ट्रीज ऑन माउंटेन्स आर डैश। कह रहे हैं ट्रीज जो है माउंटेन पर वो कैसे शेप के हैं? कोन शेप के हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया CONE, कोन, SHAPED शेप्ड, कोन शेप्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फिफ्थ, हार्बीवोर्स हैव स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर चीविंग एंड कटिंग डैश। कह रहे हैं हार्बीवोर्स जो होते हैं उनके पास मजबूत दांत होते हैं चबाने के लिए और कट करने के लिए। किस चीज़ को? हार्ड ग्रासेस को, ठीक है, ग्रासेस। नेक्स्ट सिक्स्थ है गिल्स कैन नॉट बी यूज टू ब्रीथ इन डैश। कह रहे हैं गिल्स जो होते हैं उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। गिल्स कैन नॉट बी यूज टू ब्रीथ इन डैश। कह रहे हैं गिल्स को हम यूज़ नहीं करते हैं ब्रीथ क्या करने के लिए? एयर को लेने के लिए, ठीक है। पेज नंबर 86 कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 87 पर। यहाँ पर देखिए टेक द करेक्ट, राइट रॉन्ग है। मैंने राइट रॉन्ग और यहाँ पर मैचिंग कंप्लीट कर दी है। आप लोग यहाँ से देखकर उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ई, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसको हम लोग कॉपी में करेंगे, तो सभी लोग अपनी कॉपीज को ओपन करिए। क्वेश्चन नंबर 1 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। यहाँ पर हम लोग को एक्वेटिक यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स वो जो पानी में रहते हैं उनकी हमें यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स देनी है, ठीक है। यहाँ पर डेट शो करनी है। पार्ट नंबर 10
लेसन नंबर 10 हैबिटेट ऑफ लिविंग थिंग्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1 क्या हो जाएगा? डॉल्फिन, सी लायंस एंड वेल्स आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। ये सभी किसकी एग्जाम्पल्स हैं? एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि पानी में रहने वाले जानवर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर दी एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स ऑल दी नॉन लिविंग थिंग्स सच एज स्टोन, सॉइल, एयर एटसेट्रा। कह रहे एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आ गए? हमारे सभी नॉन लिविंग थिंग्स आ गए, जैसे कि स्टोन है, पत्थर है, सॉइल है, मिट्टी है, हवा, एयर और एटसेट्रा वगैरह आदि। ठीक है, बायोटिक क्या थे हमारे? एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, और एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ जाएंगे हमारे? एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स ऑल दी नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कैमोफ्लेज। तो इसको आप लोग को कैंसिल कर देना है, वैसे मैंने एक्सप्लेनेशन में आप लोग को इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द एडेप्टेशंस फाउंड इन एक्वेटिक एनिमल्स टू लिव इन वाटर। ये तीनों ही क्वेश्चंस को हमने कॉपी में नोट करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है हमने बुक में, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कॉपी में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने पेज नंबर 85 पर टिक करना है। आंसर नंबर है 4। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, पेज नंबर है 85। देखिए हम यहाँ पर हमें एनिमल्स की क्या बतानी है? एडेप्टेशंस बतानी है, जो मैंने एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को कर ही दिया था। सम एनिमल्स से लेकर आप लोग को 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स तक लिखना है, फ्लोट इन दी वाटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4। ये किस पेज नंबर पर है? पेज नंबर 85। यहाँ आ जाइए, पेज नंबर 87 पर ही क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा? 4, पेज नंबर 85 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज कैमल अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट। ये है पेज नंबर 84 पे, पेज नंबर है 84, क्वेश्चन नंबर 5। कैमल शो आर नंबर ऑफ एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन डेजर्ट। कह रहे कैमल जो है वो वाटर में किस तरह से अडेप्ट कर सकता है, डेजर्ट में। तो यहाँ से लेकर सबसे पहले हम यहाँ तक हेडिंग देंगे, देन हमें फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड, देन फोर्थ, देन 5। ये पाँचों ही पॉइंट हमें कंप्लीट करने हैं आंसर नंबर 5 में। ठीक है, यानी कैमल से लेकर सैंड, सॉफ्ट सैंड तक। पेज नंबर है 84। तो क्वेश्चन नंबर 5 के सामने नेक्स्ट आ जाइए, सेम हमारा पेज नंबर 87 पर ही क्वेश्चन नंबर 5 के सामने हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? पेज नंबर 84। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हु आर एम्फीबियंस। ये है पेज नंबर 82 पे, यानी कि एम्फीबियंस क्या होते हैं? यहाँ आ जाइए, पेज नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 6। ऑर्गेनिज्म विच लिव इन बोथ एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस। कह रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म जो वाटर में भी रहते हैं और टेरेस पर भी यानी लैंड पर भी रहते हैं, वो हमारे कहलाते हैं एम्फीबियंस। एग्जाम्पल दे देते हैं हम, फ्रॉक्स है, जैसे कि क्रोकोडाइल्स हैं, आर एम्फीबियंस। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म से लेकर आप लोग को एम्फीबियंस तक आंसर नंबर 6 कंप्लीट करना है, जो किस पेज नंबर पर है? पेज नंबर 82। ठीक है, क्वेश्चन आंसर वाले पेज पर ही आ जाइए, नेक्स्ट पेज नंबर 87 पर ही। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के सामने क्या लिखेंगे? पेज नंबर 82। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर 10 पार्ट नंबर 10 में कंप्लीट होता है। तो अभी सभी को अपने क्वेश्चन आंसर को इस तरह से वीडियो को अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, डेट, देन पार्ट नंबर, देन लेसन नंबर, लेसन नेम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, देन आंसर 1, देन क्वेश्चन 2, आंसर 2, देन बाकी ये क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन जो है आप लोगों को वो कैंसिल करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी थर्ड क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 मैंने आप लोग को बुक में टिक करवाएं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का पार्ट नंबर 10 और लेसन नंबर 10, पार्ट नंबर 10 में लेसन नंबर 10 कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ तो सभी को अपना वर्क कंप्लीट करना है। थैंक यू।